चलो आगे देखो, देखो इधर हम सब पढ़ के रहे जी त्रिविमीय ज्यामिति। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2। थोड़ा सोचते हैं बेसिक, फिर आगे बात करते। देखो समझो, पहला हम लोग पढ़ेंगे किसी दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। देखो इधर, ये कोई बिंदु ए है, तो क्या कोई बिंदु ए है, इस बिंदु ए के समांतर इस बिंदु ए से जाने वाली इस बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी के समांतर हमको निकालना क्या, रेखा का समीकरण। तो रेखा हम लोग निकालेंगे दो समीकरण, एक निकालेंगे सदिश, एक निकालेंगे कार्तीय समीकरण। क्या निकालेंगे, कार्तीय समीकरण। अब बताओ, अगर ये बिंदु है, इस रेखा के समांतर, इसको हमको समांतर दिखाने के लिए हमको एक बिंदु और लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिंदु रेखा के समांतर नहीं सकता है, उसको भी रेखा होना पड़ेगा। मान लो ये बिंदु ए है, तो हमको यहाँ पर आर कोई बिंदु एज्यूम करना पड़ेगा जो क्या होगा, बी के समांतर होगा। तो मान लो ये तो मूल बिंदु जान ही रहे हो, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु मान लिया, बिंदु ए है, वो लिखा हुआ है दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश दिए गए सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर कोई बिंदु ए था पहले से, तो हमने बिंदु क्या मान लिया, आर, जो क्या होगा जी बी के समांतर होगा। तो मान लो ये ओ ए है, ए है, और ये क्या है, ए आर है। इसका परिणामी क्या हो गया था, ओ आर हो गया। ठीक, अब बताओ, लो समझो पहले, जो बिंदु ए है, बिंदु ए दिए गए सदिश बी के क्या जी, समांतर है। तो अगर बिंदु ए दिए गए सदिश बी के समांतर है, तो हम यहां लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि बिंदु ए सदिश बी के क्या है, समांतर है। ठीक, बिंदु या सदिश बी के क्या जी, अगर कोई बिंदु या कोई रेखा किसी अन्य रेखा के समांतर होता है, तो उसके लिए कंडीशन जो होता है, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि ए जो है, ठीक, ए आर कह सकते हो कि ए आर जो पैरेलल किसके है, बी के, सदिश बी के, ए आर पैरेलल है किसके, सदिश बी के। यह मान यहां रख सकते हैं हम, यह मान यहां रख सकते हैं। तो क्या आएगा, रखो समीकरण एक में ए आर का मान रखने पर तो क्या जो है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर क्या होगा जी, लेमडा डी। इसको मान समीकरण नंबर 2, सही है। अरे देखो यार, यहां तक किसी कोई दिक्कत, तो मैंने क्या लिखा, समीकरण एक में आर का मान रखने पर क्या जी, वेक्टर आर माइनस ए लेमडा बी हो गया। क्या निकालेंगे आप, कार्तीय समीकरण निकाल लेंगे। देखो यार, आर का मान हमें दिया गया, बताओ आर का मान कितना दिया है, एक्स वाई जेड। लिखो यहां पर आर बराबर आर, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप, फिर क्या होगा जी, जेड के कैप। ये कितना दिया है, x1 है ना, हाँ, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। फिर और क्या दिया हमको, ये मान लो पोजीशन वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। बी दिया है, बी कितना दिया बोलो, बी हमको दिया गया है ए आई कैप प्लस बीजे कैप
सी के कैप। सम्मान यहां रखो, देखो क्या मिलेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो रखते हैं। तो बताओ आर का मान कितना दिया है, ये आर का मान है। बताओ आर का मान कितना दिया जी, यक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया हमको x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस क्या दिया z1 के कैप बराबर लेमडा बी, बी कितना दिया जी, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। सही है ना। इस पैटर्न को ऐसे तो लिख सकते थे, वेक्टर आर बराबर लेमडा बी प्लस वेक्टर ए है सदिश समीकरण। क्या है, सदिश समीकरण, ए है सदिश समीकरण। ठीक, इस पूरा पैटर्न को हम उधर ले जा रहे हैं, तो क्या है देखो इधर, यक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बराबर, बोलो तो हो जाएगा लेमडा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप प्लस x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। ठीक, देखो यहां भी आई है और यहां भी क्या है, आई है, यहां भी जे, यहां भी क्या है जे है, यहां भी के, यहां भी क्या है के है। हम आई वाला एक साथ लिखेंगे, जे वाला एक साथ, के वाला एक साथ। थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देखो इधर शाम तो यक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बराबर, अगर मैं यहां पर आई कॉमन ले रहा हूं तो आई कॉमन लो, क्या बोलो लेमडा। ठीक, लेमडा भी बाहर निकाल लो, ए प्लस क्या है जी, ए प्लस x1। सही है ना, ए प्लस x1 आई कैप प्लस, बताओ नहीं नहीं नहीं, लेमडा है ना जी, लेमडा आएगा, लेमडा है प्लस अगला क्या आएगा, इसके साथ लेमडा भी रहेगा ना, लेमडा बी प्लस क्या y1 जे कैप प्लस लेमडा सी z1 के कैप। सही है। अब दोनों पक्षों में आई जे के गुणांक की तुलना करो तो क्या मिलेगा, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आई जे वाक्य के गुणांकों की तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर लेमडा ए प्लस x1, y बराबर लेमडा बी प्लस y1, z बराबर लेमडा सी प्लस z1। हमको निकालना है लेमडा, तो लेमडा ए बराबर हो जाएगा x1 लेकर आओ x माइनस x1, लेमडा बी बराबर y माइनस y1, लेमडा सी बराबर z माइनस z1। यहां पर लेमडा बराबर हो जाएगा x माइनस x1 बटे ए हो गया। यहां भी लेमडा क्या हो गया, y माइनस y1 बटे क्या हो गया जी, b हो गया।
यहां पर लेमडा बराबर जेड माइनस जेड1 बटे सी हो गया। देखोगे तीनों ही क्या है, लेमडा के बराबर है, तीनों ही लेमडा है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी जेड माइनस जेड1 बटे सी हो गया। ए पैटर्न हो गया। ए क्या है, ए है उस रेखा का, उस बिंदु का सदिश समीकरण, दिए गए बिंदु का सदिश समीकरण। और ये क्या है, दिए गए बिंदु का कार्तीय समीकरण। ये क्या है, कार्तीय समीकरण। तो इस रेखा का, ये है दिए गए रेखा का सदिश समीकरण। ये क्या है, दिए गए रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक, तो दिए गए रेखा का समीकरण है, सदिश समीकरण होता है आर बराबर लेमडा बी प्लस ए, और कार्तीय समीकरण क्या होता है, एक्स माइनस x1 बटे ए वाई माइनस y1 बटे बी जेड माइनस जेड1 बटे सी। उत्तर फराक से आगे देखो, हम लोग अगला पढ़ेंगे दूसरा वाला, दो दिए गए बिंदुओं, दो दिए गए बिंदुओं, दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक, हम कितने बिंदु दिए रहेंगे, दो बिंदु दिए रहेंगे। मान लो बिंदु ए है, क्या है जी, बिंदु बी है। ए बिंदु ए है, बिंदु बी है, इन दोनों का पढ़ाई मैंने कितना मान लिया, आर मान लिया। इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु क्या है, आर है। ये बताओ, हम चाहे यहां कहें ए आर समांतर है आरबी के, ए आर संरेख है आरबी के, कैसे बोल दे कि ए आर संरेख है ए बी के, सही गलत, सरे मतलब चाहे बोल दो ए आर संरेख है आरबी के, चाहे ए आर संरेख है ए बी के, सरे मतलब तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर है। ठीक, क्या मैं लिख सकता हूं ए आर संरेख है, ए आर संरेख है किसके, ए बी के, सही है। अब देखो इधर, अगर कोई भी सदिश किसी अन्य सदिश के संरेख हो चाहे समांतर हो, जो मान लो ए आर है, ये परिणामी वाला है, तो वेक्टर ए आर हम लोग लिखते हैं लेमडा ए बी। जब एक बिंदु हुआ था तो हम लोग वहां क्या लिख रहे थे, ए आर बराबर लेमडा बी लिख रहे थे, लेमडा क्या जी, बी। तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर बराबर लेमडा ए बी लिखेंगे। अब देखो हमको निकालना है ए आर और ए बी। तो ए आर बताओ, हम ही तीन बात करते हैं, अगर बताओ मान लो ए ओ ए लिखोगे, ओ ए प्लस ए आर, ओ ए प्लस ए आर क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है, ए आर निकालना है, बराबर क्या हो गया, ओ आर कितना दिया है, आर। तो ए आर कितना आ गया, वेक्टर आर माइनस ए हो गया। इस देखो ओ आर आर बी, तो क्या लिखोगे, ओ आर प्लस आर बी, नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं बात कर रहे हैं, ए बी है निकालना हमको। तो ओ ए प्लस क्या लिखेंगे जी, ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी, ओ ए है ए बी निकालना है, और ओ बी कितना है, बी। बताओ ए बी क्या आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस ए। रखो सब लाके यहां पर, बताओ
तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर क्या हो गया, लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो गया। सही है। हाँ, हमको निकालना आर, तो देगा वेक्टर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए हो जाएगा। यही है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी रेखा का सदिश समीकरण। दो बिंदुओं से होकर किसी रेखा का सदिश समीकरण प्रूव कर रहे हो, ये है सदिश समीकरण। कई बिंदु से, दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से होकर रेखा का सदिश समीकरण। अगला है दो बिंदुओं से होकर रेखा का कार्तीय समीकरण, भी प्रूव कर देखो जरा। बताओ आर कितना होगा, आर कितना लिखोगे यार, मैं लिख रहा हूं वेक्टर आर कितना लिखोगे, एक्स आई के, सही है। फिर वाई जे के, जेड के लिखोगे ना। ए कितना लिखोगे, वेक्टर ए एक्स वन आई के, वाई वन जे के, जेड वन के डी कितना लिखोगे, एक्स टू आई के, वाई टू जे के, जेड टू के इतना सब मान रखो यहां पर, जो क्या निष्कर्ष निकलेगा। बताओ आर कितना दिया हमको, एक्स आई के, वाई जे के, जेड के ए कितना दिया, एक्स वन आई के, वाई वन जे के, जेड वन के प्लस लेमडा बी कितना दिया, एक्स टू आई के, वाई टू जे के, जेड टू के माइनस ए लिखना है। ए कितना दिया है, मैं डाई लिखूंगा, एक्स वन आई के, वाई वन जे के, जेड वन के ग्लूकोज का स्तर सही है, सही चल रहे हैं अभी। थोड़ा मैं इसको इधर खिसकाता हूं, एक्स आई के, वाई जे के, जेड के एक्स वन आई के, वाई वन जे के, जेड वन के बराबर प्लस, इसमें जाओ हम लिख सकते हैं, आई बाहर कर लेते हैं, लेमडा एक्स टू माइनस एक्स वन आई के प्लस लेमडा वाई टू माइनस वाई वन जे का लेमडा जेड टू माइनस जेड वन के आई वाला फिर जोड़ो इसमें, एक्स आई के, वाई जे के, सवाल सब लग जाएंगे, लेकिन पैटर्न क्या है, कैसे इसको प्रूव किया गया, क्या होता है, वो चीज समझो। सवाल तो सब अच्छे लग जाएंगे हल्के में। यहां लेमडा है, एक्स लिखूंगा मैं, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन लेमडा, और यहां क्या लिखूंगा, आई के, एक्स वन हुआ, एक्स टू माइनस एक्स वन लेमडा आई के प्लस क्या, वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन लेमडा क्या जी, जे का प्लस जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड वन लेमडा क्या, के का। फिर वही प्रक्रिया, दोनों पक्षों में आई जे गुणांक की क्या करो, तुलना करो, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना ग्लूकोज को कोशिकाओं में होता करने पर तो ग्लूकोज को तुलना करो, क्या मिलेगा,
पहुंचाता है। x बराबर यहां मिलेगा हमें x1 प्लस x2 माइनस x1 क्या लेमडा। सही है। आई गुणांक यहां इतना है x है, आई गुणांक यहां पूरा है। y बराबर y1 प्लस y2 माइनस y1 और हमारे लेमडा। z बराबर होता है या इंसुलिन z1 प्लस कोशिकाओं को बोलो क्या हो जाएगा और ये जो ग्लूकोज होता है z2 माइनस z1 क्या लेमडा। हमारे बॉडी का ऊर्जा मिलती लक्ष्मण यहाँ लेकर आओ। x माइनस x1 बराबर x2 माइनस x1 लेमडा। y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 लेमडा। z माइनस z1 बराबर z2 माइनस z1 लेमडा। बताओ तो लेमडा को क्या निकला यहां से x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। यस क्या निकला x बराबर लेमडा बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। यस क्या निकला z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तीनों ही लेमडा है। हम लिख सकता हूं x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली किसी रेखा का कार्तीय समीकरण। ये है कार्तीय समीकरण। कब दो बिंदुओं से होकर रेखा का सदिश समीकरण, ये कार्तीय समीकरण प्रूफ के साथ दारुफटाक से जरा पूरा दल। हाँ